नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु स्वरूप। आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस के बारे में। हम जानेंगे कि मानसिक तनाव हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स में कैसे परिवर्तन लाता है और हार्मोन्स में ये परिवर्तन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब आप लगातार तनाव में हैं, जैसे ऑफिस में कोई काम को लेकर आपको टारगेट दिया गया और आपने तनाव ले लिया, कोई फिजिकल डेंजर होने का तनाव, या फिर घर परिवार या रिश्तों में कोई तनाव, तो ये तनाव क्या करेगा? हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। वो क्या करेगा कि एक अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वहाँ से एड्रेनलिन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। हार्मोन्स में ये बदलाव हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट में इस हार्मोन का प्रभाव इस तरीके से होगा कि ये हार्ट के रेट को बढ़ा देगा, यानी कि हार्ट को 1 मिनट में ज़्यादा बार पंप करना पड़ेगा, और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा, यानी कि हार्ट एक बार में जितना ब्लड को पंप करता है उससे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पंप करने लगेगा। और साथ साथ में धमनियाँ जो हार्ट से ब्लड को विभिन्न अंगों में ले जाती हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन यानी कि सिकुड़ जाती हैं, जिससे क्या होगा कि बीपी बढ़ने लगेगा। लगातार बीपी का बढ़ना अपने आप में एक साइलेंट किलर बीमारी है, और लगातार बीपी बढ़ेगा तो हार्ट की नई नई बीमारियों को जन्म देगा। अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ता है। लगातार आप तनाव लेंगे तो हार्मोन्स बढ़ेंगे, तो ब्लड का फ्लो मेनली हार्ट, ब्रेन और मसल्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है। पाचन तंत्र की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी स्लो हो जाएगा, तो पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। ठीक है। और लोअर ओसोफेजियल इंस्फिंक्टर यानी कि जो खाने की नली और पेट के बीच में एक वॉल्व की तरह इंस्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे क्या होगा, गले में खट्टा खट्टा कुछ आने लगेगा, ब्लोटिंग की शिकायत होगी, गैस ज़्यादा बनेगा, मरीज बोलेगा कि एसिड ज़्यादा बन रहा है और बोलेगा कि पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है। ये सब शिकायतें लेकर आते हैं। जब हम लोग स्ट्रेस के बारे में इन मरीजों से बात करते हैं वो अक्सर अवॉइड करते हैं, जबकि उसका इनडायरेक्ट रिलेशन स्ट्रेस से भी होता है। अब हम बात करेंगे आपके ब्रेन पर लगातार स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है। हार्मोन्स ये बढ़ेंगे तो ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, साथ साथ में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी, और कॉर्टिसोल हार्मोन ब्रेन को ग्लूकोज अपटेक के लिए इन्हेंस भी करता है। ठीक है। लगातार आप स्ट्रेस लेते रहेंगे तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, जिसका काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, साथ साथ में इमोशंस को कंट्रोल करना। जब आप लगातार स्ट्रेस लेंगे तो ये हिस्सा जो है हिप्पोकैम्पस का हिस्सा सिकुड़ने लगता है, श्रिंक करने लगता है, जिससे क्या होगा, आपका याददाश्त कमज़ोर होने लगेगी, और साथ साथ में इमोशंस पे आपका कंट्रोल कम होने लगेगा। अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम पर इसका असर, तो शुरुआत में ये कॉर्टिसोल जो बढ़ता है तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लेकिन लगातार अगर ये बढ़ा रहता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये सप्रेस यानी कि कम करने लगता है, जिससे शरीर में संक्रमण, किसी भी बीमारी के संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि कोई भी बीमारी जो संक्रमण कर सकती है एक दूसरे में, वो बहुत जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सारी जानकारी देने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आम जनमानस इस बात को लेकर जागरूक हो कि लगातार तनाव लेना या स्ट्रेस लेना शरीर को बीमारियों का घर बना सकता है, क्योंकि स्ट्रेस लगातार लेने से शरीर के लगभग सभी अंगों पे कुछ न कुछ गलत असर पड़ता है, और अपने जीवन शैली में बदलाव करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।